भारी बारिश पहाड़ों पर तो तबाही मचा ही रही है। वहीं भारी बारिश के बाद अब मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। शाहजहांपुर में भी बैराजों से छोड़े गए पानी से 3 ब्लॉक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहां 1 दर्जन से ज्यादा गांव में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ पीड़ित जहां जिला प्रशासन के इंतजामों को नाकाफी बता रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बता रहा है। दरअसल यहां के जलालाबाद, मिर्जापुर और कलान क्षेत्र में गंगा, रामगंगा और बहगुल नदी हर साल बाढ़ जैसी मुसीबत को लेकर आती है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद गंगा और रामगंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मिर्जापुर, कलान और जलालाबाद के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ के चलते यहां लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी मदद उतनी नहीं मिल पा रही जितनी उन्हें जरूरत है। समस्या ये है, वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व एक नदी नई खोदी गई थी, उसमें 2 करोड़ 99 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी। लेकिन इसलिए नदी खोदी गई थी कि गांव बच जाएगा सेफ, लेकिन नदी उसमें भी चल रही है, इसमें भी चल रही है। आज तक मुहाने पर न जियो ट्यूब डाले गए और न कुछ। आज भी तेज़ी से कटान जारी है। हम लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है और गांव सब खतरे में हैं। स्टेट हाईवे और टंकी 100 मीटर दूरी पर रह चुका है। बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है ग्रामीणों के लिए। बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कटान कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बथुआ है, साईपुर है, मनिहार है, सुखसुकी है, गोरा महुआ गार्ड है। ये गांव सब खतरे में है। हम मांग यही कर रहे हैं, कटान जारी है, उसको रोकने के लिए यानी कटान हमारा रोका जाए, गांव हमारे सुरक्षित हो सकें। हम लोग यदि ये कटान रोका नहीं गया तो हम लोग 1 हफ्ते बाद हाईवे रोड जाम करने के लिए बाधित होंगे। हम साईपुर में कटान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मनिया देना साईपुर नहीं रोकोगे तो गाँव काटो जी। एक हफ्ता के बाद धरना पड़े, दर्शन करी और पत्थर लगाए जाए या ठोकर लगे। खुदाई 3 साल से हो गई, कोई काम नहीं हुआ। गांव के में पानी करीब में आएगा 100 मीटर पास रह गया। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि जिले की सभी नदियों पर जिला प्रशासन निगरानी बनाए हुए है, जबकि गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि मिर्जापुर, कलान और जलालाबाद तहसील में 92 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिनके जरिए लगातार हालातों पर निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन का यह भी कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप और राहत शिविर भी लगाए गए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके। ग्रामीणों को राहत सामग्री की किट भी बांटी गई है। तो वहीं प्रदेश के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि हमारे जनपद में लगभग 5 नदियाँ आती हैं, जिनका 274 किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है। तो बेसिकली गंगा और रामगंगा की नदी के किनारे जो हमारे गांव आते हैं, मिर्जापुर, कलान और ये जलालाबाद का कुछ हिस्सा है जो बाढ़ के पानी से प्रभावित होते हैं। इस बार हमारे कलान में मिर्जापुर नगला और रामनाथ नगला 2 गाँव थोड़ा सा प्रभावित हुए, जिनको लेकर के हमारे जो पहले से बाढ़ चौकियाँ बनती है वो एक्टिवेट हैं। लगभग हमारी 92 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने नाव की व्यवस्था कर रखा है। जिन गाँव में ज़्यादा पानी, जैसे मिर्जापुर नगला और रामनाथ नगला की बात, वहाँ पर हम लोग 4 नावें चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे मेडिकल कैंप भी हैं। राहत शिविर में कुछ लगभग 37 परिवारों को हम लोगों ने राहत शिविर में शिफ्ट कराया है। उनको सुबह शाम हम लोग खाना मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ जो पशु बाढ़ के पानी से उनको कुछ दिक्कतें होती है, उसके लिए पशु का कैंप भी लग रहा है। लोगों को भूसा का भी वितरण कराया जा रहा है। तो पूरी रेवेन्यू प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम लगी हुई है कि बाढ़ के कारण लोगों के जो जनजीवन है उसमें ज़्यादा असुविधाओं का सामना न करना पड़े। जैसा कि अब पानी थोड़ा कम हो रहा है, तो इसको लेकर के हम सीएमओ की टीम उसको लगी हुई है, ताकि बाढ़ के पानी कम होने से थोड़ी बहुत बीमारियों की स्थिति आती है, वो स्थिति न हो कि किसी तरीके से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़े। संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निर्देशित किया है। मैं अपने दल के माननीय सांसदगणों से, विधायकगणों से समयानुसार मैं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं की जानी अपेक्षित हैं, कौन कौन सी मदद की ज़रूरत है,
उस सब पर चिंता करते हुए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। विद्युत आपूर्ति, सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, आप अवगत हैं।